आपकी आंखों में आंसू तो नहीं आए या मुझे नजर आ रहे हैं? नहीं, आंसू नहीं है। थोड़ा सा है। दुख तो होता है, जाहिर सी बात है, आप पाकिस्तान बन गई हैं तो शादी के लिए भी आपको कोई ख़ास किस्म का बंदा ही चाहिए होगा। क्या शादी के लिए भी कोई ख़ास किस्म का बंदा ही चाहिए होगा। लोगों क्यों जिसमें वो भी वो जो रिश्ते वाला जो डिपार्टमेंट है वो मेरी फैमिली खुद देखेगी। कि आप अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपके खुश होने की तो वजह बनती है ना। मिस पाकिस्तान बन गई है 2023 की बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। यस, बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बिलीव नहीं करती हूँ, एक्चुअली मैं मिस पाकिस्तान वर्ल्ड हूँ 2023 अल्हम्दुलिल्लाह। एंड या पाकिस्तान के किस शहर से हैं आप? कोहाट से। कोहाट से हैं तो यहाँ पर कोहाट तो थोड़ा पसमानदा इलाका नहीं है? जी मैं बस थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया नहीं है बस कोहाट? तो एक्चुअली मतलब कैसे ये परमिशन मिल गई? मेरी नानी वो कोहाट से आई एज़ वेल, लेकिन हम इंग्लैंड में शिफ्ट हुआ और मेरी नानी बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग है फ्रॉम लॉन्ग टाइम अगो। उन्होंने मुझे बताया ड्रामा क्लास शुरू करो, क्योंकि मैं बहुत शाई थी जब मैं छोटी थी। तो नानी की वजह से मैंने यहाँ हूँ, उन्होंने शुरू किया ये जो मैं हूँ अभी नानी की वजह से। उन्होंने मुझे पुश किया, कुछ करो ज़िंदगी में, कुछ बनाओ, कुछ उन्होंने आपको ब्रेव किया, मतलब आपकी शाइनेस ख़त्म की। जी। और वो यहाँ है अभी। अच्छा चलो, नहीं मिली उनको। शी इज़ वेटिंग फॉर मी। इसका मतलब है थोड़ी सी बात उनसे भी करनी चाहिए। आप हमें उनसे ज़रूर मिलवाइएगा जिन्होंने आपको इस हद तक पहुंचा दिया कि आप मिस पाकिस्तान बन गई। बिल्कुल, मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगी। जी बिल्कुल, ज़रूर मुझे मिलवाइएगा। मुझे बड़ा उनसे मिलने का शौक़ है और यकीनन हमारे जो नाज़रीन वो भी मिलना चाहेंगे कि ऐसी नानी बहुत कम लोगों को मिलती हैं। मैं बहुत लकी हूँ, ऑनेस्टली अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि वो सिर्फ वो हमेशा मेरे बिलीव करती थी, एंड शी सेड कुछ करो। फॉर लॉन्ग टाइम मैं एक्चुअली मेरे पास बिलीफ नहीं थी, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। एंड अभी मैं बिलीव करती हूँ मैं कुछ बन सकती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ मैं यहाँ हूँ। एंड या वो ठीक है। अब आप ये बताएं कि जब आप इतनी फेमस हो गई हैं, इतना एक लोग आपको, बहुत सारे लोग पसंद करने लगे हैं, जाहिर सी बात है आप मिस पाकिस्तान बन गई हैं, तो शादी के लिए भी आपको कोई ख़ास किस्म का बंदा ही चाहिए होगा। क्या शादी के लिए भी कोई ख़ास किस्म का बंदा ही चाहिए होगा। लोगों क्यों खूबी होंगी। एक्चुअली मैं अभी फोकस करूँगी मेरी करियर के बारे में। अच्छा, करियर मतलब आप बाय प्रोफेशन क्या हैं? प्रोफेशन मैं एक्ट्रेस और मॉडल हूँ इंग्लैंड में, और एक्चुअली मेरी डिग्री है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, और वो मैं भी काम करती हूँ न्यूट्रिशन वेलबींग, वो दोनों काम करती हूँ, एक्टिंग और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके पास हेल्थ है तो आप सब कुछ कर सकते हो। जब आपके हेल्थ नहीं है तो देन इज़ नॉट वेरी गुड। इसका मतलब है कि जो लोग इनसे शादी के ख्वाहिशमंद होंगे अभी थोड़ा अपने दिल पे सब्र करके बैठे, क्योंकि अभी इनका इरादा नहीं है शादी का। सही कह रही हूँ मैं? हाँ बिल्कुल सही। फिलहाल तो इनसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अपनी नानी अम्मा से ज़रूर मिलवाइएगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? वर्दा मुनीब ब्राव। वर्दा साहिबा कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं पाकिस्तान के किस शहर से? मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखती हूँ। कैसा लग रहा है मिस पाकिस्तान बन के? बहुत अच्छा और बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। घर से परमिशन थी इस चीज़ की? मतलब ये काफ़ी बोल्ड स्टेप होता है कि आप इस तरह पब्लिक में आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो परमिशन थी इस चीज़ की? देखिए, मेरी फैमिली खुद एक बहुत पॉजिटिव और एक एजुकेटेड फैमिली है, जो कि मुझे बिल्कुल एफर्ट नहीं करनी पड़ी। मेरी फैमिली मेरी हर कदम में मेरे साथ थी। ये सबसे बड़ी बात होती है कि फैमिली आपका साथ दे। अब आप ये बताएं कि बाय प्रोफेशन आप क्या हैं? पर प्रोफेशन अभी मैं स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर की, फैशन डिज़ाइन कर रही हूँ फ्रॉम PIFT। 3rd ईयर की स्टूडेंट है अभी और मिस पाकिस्तान बन गई हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मैं अभी TBT फाउंडेशन में एज अ वुमेन विंग लीडर काम भी कर रही हूँ। अच्छा, काम भी कर रही हैं। अब मिस पाकिस्तान बनकर पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहेंगी? मैंने आपको बताया अभी मैं TBT फाउंडेशन में एज अ वुमेन विंग लीडर काम कर रही हूँ। इसके अलावा हम डिफरेंट ऑर्फनेजेस में विज़िट करते हैं, जहाँ पर हम चैरिटी का काम भी करते हैं वीकेंड्स पे। बिकॉज आई एम स्टूडेंट, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैनेज करके खुद को चलना होता है। मिस पाकिस्तान बन गई हैं, बहुत फेमस भी हो गई हैं, अब रिश्ते भी बहुत आएंगे। हाँ जी, ऐसा ही है। तो फिर क्या इरादा है कि अभी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, करियर बनाना है, या कोई अच्छा रिश्ता आया तो शादी कर लेंगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फर्स्ट फोकस मेरा एजुकेशन पे है और अपनी फैमिली को टाइम देना है, करियर बनाना है। देन वो जो रिश्ते वाला जो डिपार्टमेंट है वो मेरी फैमिली खुद देखेगी। यानी कि आपने खुद से कोई मतलब चॉइस नहीं है, जो फैमिली कहेगी वही करना है?
देखिए जो फैमिली आपके लिए सोचती है वो द बेस्ट होता है। बहुत अच्छी है, इतनी बड़ी मतलब आप फेमस हो गई हैं, अब तो आपके हाथ में सब कुछ होगा, फिर भी आप फैमिली पे डिपेंड करिए, बड़ी अच्छी बात है। देखिए फैमिली के बगैर आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, और अगर आप अचीव कर भी लें तो आपको इनर सेटिस्फेक्शन वैसी नहीं मिलती। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मिस पाकिस्तान का यहाँ पे कंपटीशन था, जहाँ पे बहुत सारी हसीनाओं ने हिस्सा लिया, उनमें बहुत सारी मिस पाकिस्तान बनी, लेकिन एक और मुनफरिद टाइटल का जो एजाज़ है वो भी एक हसीना ने अपने नाम किया, और ये बड़ा मुनफरिद टाइटल था। आई थिंक पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई हसीना मिस ट्रांसजेंडर पाकिस्तान के नाम का टाइटल अपने नाम किया किसी हसीना ने। तो उन हसीना से हम मिलते हैं, बात करते हैं, उनके ख्यालात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अलीना खान है और मैं पाकिस्तानी ट्रांस वुमेन अवॉर्डेड एक्ट्रेस हूँ। ओके, बाय प्रोफेशन आप एक्ट्रेस हूँ जी बिल्कुल। एक्ट्रेस हैं। तो अमूमन हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर्स को अच्छा नहीं समझा जाता, उनको कोई इज़्ज़त का मकाम नहीं दिया जाता। तो आपने इस फील्ड में कदम रखा, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी। जब मैं अगर मैं बचपन की बात करूँ तो शायद तब ये चीज़ें ख्वाब थी, या सिर्फ हम सोचते थे, या हम ख़याल करते थे कि शायद कभी ऐसा होगा कि हमारी ट्रांस कम्युनिटी जो है हमें किसी अच्छे प्लेटफॉर्म में नज़र आएगी। पर मैं कहीं न कहीं अपनी गवर्नमेंट का, कहीं न कहीं हमारे चाहने वालों का, हमें सपोर्ट करने वालों का, जो हमारी ज़िंदगी या हमारे कल्चर के बारे में जानना या बात करना चाहते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कहीं न कहीं। फैमिली जो है उसने सपोर्ट किया, फैमिली के साथ रहती हैं? जी मैं फैमिली के साथ हूँ। पहले मैं थोड़ा सा उनसे अलग थी, पर ये है कि फैमिली की काफ़ी हद तक सपोर्ट है, क्योंकि उनकी जो उनके माइंड में जो कुछ चीज़ें थी, जो एक स्टिग्मा हमारे माशरे ने हमारे लोगों के माइंड में घुसाया हुआ है कि जो हमारी ट्रांस हैं वो या बैगिंग करती हैं या प्रोस्टिट्यूट करती हैं। तो मैंने उन तमाम चीज़ों को उनके दिमाग से निकाला। मैं जब घर से निकली, मेरा पहला गोल ही यही था कि मैंने अपनी फैमिली के दिल में जगह बनानी है, मैंने अपने उस मुआशरे के दिल में जगह बनानी है जिस मुआशरे ने मुझे दुत्कारा, जिसकी वजह से मैं अपने घर से बाहर हूँ। पर एट द एंड सब कुछ बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, मेरी फैमिली खुश है, मेरे मुआशरे के लोग खुश हैं, मुझे देखने वाले खुश हैं, और मुझे खुशी है इस चीज़ की कि मैं कहीं न कहीं अपने लोगों के दिल में जगह बना पाई। आपने किस उम्र में अपने घर को छोड़ा था? मैं 11 साल की थी। उससे पहले फैमिली ने आपको एक्सेप्ट किया हुआ था, रखा हुआ था अपने पास? हाँ, मैं घर रहती थी, पर कहीं न कहीं मेरे रहने सहने, उठने बैठने, चाल चलन से सम टाइम मसले होते थे। मेरे बहन भाई अक्सर मुझे डांटा करते थे, काफ़ी दफ़ा मारे भी खाई हैं। पर ये है कि अगर मैं अब की बात करूँ तो अब शुक्र है, मैं अल्लाह का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया, अल्लाह ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने साथ साथ अपनी पाकिस्तानी ट्रांस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। सो मैं बस शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। आपकी आंखों में आंसू तो नहीं आए या मुझे नज़र आ रहे हैं? नहीं, आंसू नहीं है। थोड़ा सा है। दुख तो होता है, जाहिर सी बात है, आपने एक मुश्किल वक्त गुजारा, और उसके बाद अल्लाह का ये भी शुक्र है कि आप इस मुकाम पर पहुंच गए कि अब आपके पेरेंट्स को या आपकी फैमिली को आपका नाम कोई किसी ताज़ियाने की तरह नहीं लगता होगा, एक खुशी की तरह, एक फ़ख्र का एहसास पैदा करता होगा। जी बिल्कुल, इसी तरह है। मेरे जो फैमिली है, मेरे जो ख़ानदान के लोग हैं, वो सब बहुत खुश हैं। यहाँ तक कि जो मेरी ट्रांस कम्युनिटी है उनको बहुत फ़ख्र है, और वो आपने देखा भी इस इवेंट में कुछ ट्रांस आई हुई थी मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी ट्रांस को मौका दिया जा रहा है मेन स्ट्रीम में आने का, काम करने का, नॉर्मल बीइंग ह्यूमन, मर्द औरत के साथ, जो कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि जॉयलैंड के बाद आपने जॉयलैंड में काम किया? जी मैं क्या रोल था? मैं उसमें मेन, आपने फिर जॉयलैंड देखी? जॉयलैंड मैंने नहीं देखी, सॉरी। आपको देखनी चाहिए थी। मैं उसमें मेन नीड का मेरा उसमें रोल है, और मैं अपने जेंडर को ही प्रेजेंट कर रही हूँ। ख्वाजा दीपा का एक्टर है। तो आप ये बताएंगे पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत ट्रांसजेंडर होने का टाइटल अपने नाम किया, कैसा लग रहा है? जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, थोड़ी सी कंफ्यूज थी। अब नहीं है? अब नहीं हूँ, पर मुझे खुशी है कि मुझे ये आपको क्राउन मिला, बड़ा अच्छा सा क्राउन लग रहा है और बड़ा फ़ख्र महसूस होता है इसको पहनकर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और तो आप जो एजुकेशन है जो आपकी, वो आपने कैसे हासिल की? 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया? हाँ बिल्कुल, मैंने साथ जॉब की, कुछ मैंने स्टडी की, मैंने सेकंड ईयर ICOM क्लियर किया, साथ मैंने बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया। पर जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, तो आपको तालीम की ज़रूरत नहीं होती,
आपको छत चाहिए होती है, आपको पैसे चाहिए होते हैं, आपको कपड़ा चाहिए होता है रहने बैठने के लिए। तो मैं फिर ज़ाहिर बात है आईकॉम के बाद मैंने अपनी स्टडी जो थी वो कंटिन्यू नहीं रखी, पर अब जो आइलैंड के बाद मैं स्टिल क्लासेस ले रही हूँ, मैं अपनी इंग्लिश को डेवलप कर रही हूँ क्योंकि मैं इंटरनेशनली काम कर रही हूँ। नॉर्वे के एक डायरेक्टर हैं, उनके साथ मेरी एक टीवी सीरीज़ के ऊपर बात चल रही है। सो इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद आने वाले वक्त में बहुत सी जगहों पर नज़र आऊँगी अपनी community के नाज़रीन साथ। नाज़रीन, ये मिस ट्रांसजेंडर पाकिस्तान थी। इनका आपने छोटा सा एक मैंने आपको इंटरव्यू दिया, और मैं आइंदा भी आपको ना कोशिश करूँगी कि इनका एक पूरा मुकम्मल तौर पे इंटरव्यू आपको करूँ। इस वक्त ये जल्दी में है चूँकि, और यहाँ पे हॉल की लाइट्स भी बंद हो रही हैं, तो इसलिए इस वक्त मैं इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन पूरा मुकम्मल इंटरव्यू सबकी तसल्ली के लिए ज़रूर पेश करूँगी। और इनकी जो काविश है, जो हिम्मत है, ये भी आप लोगों ने देखी कि किस तरह मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँची हैं। इसके साथ ही मुझे अपनी होस्ट को और मिस ट्रांसजेंडर पाकिस्तान को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।